अरे जितनी बताओ हरे कृष्णा। ठीक है, गोपाल जी की सेवा की किन वैष्णव की, किस वैष्णव की? हाथ कैसे करना है? बताओ फिर किन्होंने किया? बहुत श्रेष्ठ वैष्णव, बस 3 हाथ खड़े हैं। हम कितने समय जुड़े हैं गुरु जी के साथ? 4 हाथ खड़े, 6 हाथ लगे। आप सुनते हैं प्रभु जी? बताओ गोपाल जी की सेवा किसने किया, किन्होंने किया? वो नेहा बैठे हुए सुनती नहीं है। बताओ प्रभु जी आप बता रहे बोल रही है ठीक वाला प्रभु जी पुरी पाठ जी किन्होंने सेवा किया? श्री महादेव पुरी पाठ जी ने। तुमने 3 वेद के बारे में जाना। चौथे कौन? राधा रमन जी, है ना? चौथे कौन? राधा रमन जी। ठीक है, 5वें गए कौन? राधा दामोदर जी, है ना? तो यहाँ पर बोले कि भगवान का नाम एक दामोदर भी है ना? तो जो दामोदर नाम है और राधा दामोदर है, उनमें क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? बताओ मुझे, आप बताओ। माइक क्या है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि गुरु जी ने बताया था कि एक तो श्रोता मैया के दामोदर है। यशोदा मैया ने क्या करा? अपने रज्जू से उन्हें बांधा था, ठीक है। और एक है राधा जी के। राधा जी ने किसे बांधा? अपने प्रेम की रज्जू से, ठीक है। हरि बोल। एक कौन है? राधा श्याम सुंदर जी। छठे विग्रह कौन है? राधा श्याम सुंदर जी, जो श्यामानंद प्रभु के सेवित विग्रह है। और 7वें कौन है? राधा गोकुल आनंद जी। अभी बताया कोई 7 विग्रहों के नाम? बताओ, बात खड़े करो। अभी तुमने सुने माता जी आप नहीं है ना? लक्ष्य का है नहीं पता। वृंदावन में सब वाले हैं ना? मुझे जितने आते हैं उतने बोलो। अभी तो अभी इसकी स्टार्टिंग है। तो अभी अगर उनकी कथाएं में सुनेंगे उसके मुख से जोर से बोलो। राधा गोविंद, राधा रमन जी, राधा गोकुल जी, राधा श्याम सुंदर जी। कम से कम उनको एटलीस्ट जितने लोग हम यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनको इन 7 मंदिरों के जो नाम है तो हमें याद नहीं चाहिए। हम कितनी बार जा चुके हैं वृंदावन? एक बार तो नहीं गए ना, बहुत बार जा चुके हैं। और गोदी के साथ भी कितनी बार जा चुके हैं? गोदी हर बार खिलाते हैं। अगर गोदी नहीं खिलाते, अगर गोदी नहीं खिलाते तो वासुदेव प्रभु जी खिलाते हैं, ऋषि प्रभु जी खिलाते हैं ना। कितनी बार जा चुके हैं और उनके संग में रहते भी हैं। तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, एटलीस्ट तो याद होना चाहिए। इतने साल से यहाँ मंदिर में मठ में कीर्तन भी होते हैं। और फिर धीरे धीरे करके आप लोग भी पता करेंगे राधा गोविंद जी देव जी क्या कथा है, तो आपको भी इंटरेस्ट बनेगा, हमारा भी इंटरेस्ट बनेगा, है ना? बताओ।
आप बताओ नाम बताओ। नाम तो बताओ। बता नहीं पाए अंजू इसका फोन बेटा भाई बंद करवा दे, ऐसे नहीं थोड़ी है यहाँ पे पता नहीं तुम्हारे फोन चल रहा है। हाँ जी राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा राधा। आप बताओ भैया बोलो इससे भगवान का नाम मुझे निकलेगा तुम भैया तो हरे कृष्ण। राधा रमन, हाँ राधा गोविंद, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर। हरे प्रभु जी चाहिए कुछ तो सीखते हैं प्रभु जी एटलीस्ट नाम तो सीखते हैं हरे कृष्ण। राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन गोविंद जी, ठीक है जी राधा रमन जी, ठीक है। राधा गोपीनाथ जी, हो गया राधा दामोदर जी, राधा बल्लभ जी, नहीं है? राधा गोविंद जी का तो हो गया ये काम आप थोड़े दिन पहले करते हैं ना तो सबको याद क्वेश्चन नहीं कभी किसी ने दिया, आपने बोल दिया बस किसी के दिमाग में याद नहीं है, वो सारे उठ के चले गए। जब जाके तो सवेरा प्रभु जी सबको याद हो जाएगा अटमेंट किया जब जाके तो सवेरा प्रभु जी राधा श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गोकुलानंद जी, श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद जी, राधा गोविंद देव जी, राधा श्याम सुंदर जी। चलो जितना बोला जैसे अगर मैं सब दिवालियों के बारे में सुना है ना तो ऐसे ही हम जब हम जय ध्वनि करते हैं जय ध्वनि बोलते हैं ना षट गोस्वामी विद्य की जय है ना बोलते हैं क्या बोलते हैं है ना उन 6 गोस्वामी छठ छठ को संस्कृत में छठ बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं 6 है ना उन 6 गोस्वामी के नाम पता है किसको पता है अपने हाथ में किसको पता है किसी एक का पता है किसी को जो जिन्होंने हाथ में खड़े होने के तुमने कुछ नहीं किसी एक का पता है, एक का पता वो हाथ खड़े होगा। ये बेसिक है मतलब इसका हम कर रहे हैं कि सबको पता हो किनको आपको पता है बोलो सनातन गोस्वामी वेरी गुड जी गोस्वामी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा हाँ बताओ आप बताओ गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी गोपाल जी जी गोस्वामी लव वगैरह वो रघुनाथ जी हैं जी ऐसे कर लो रघुनाथ भट्ट जी रघुनाथ गोस्वामी जी बोलो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट रघुनाथ षडगो संत की जय देखो पहले वो सभी बोल रहे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
रघुनाथ गोस्वामी भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी, देखो पहला नाम ले, पहले गोस्वामी कौन है? श्री रूप गोस्वामी। इसको हम सीक्वेंस से रन करेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते इसको कि पहले किसका नाम ले दिया, किसका नाम ले दिया, है ना? इसको हम सीक्वेंस से रन करेंगे। पहले गोस्वामी कौन हुए? जोर से बोलो, श्री रूप गोस्वामी। ठीक है, दूसरे गोस्वामी का नाम क्या हुआ? श्री सनातन गोस्वामी। क्या? तीसरे गोस्वामी का नाम क्या? श्री भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। क्या बोला? चौथे गोस्वामी कौन है? श्री जीव गोस्वामी। पांचवें गोस्वामी का नाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। छठे गोस्वामी का नाम क्या? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी कोई बोल सकता है जिन्होंने चुना होगा? प्रभु जी बोलेंगे, बोलो बोलो प्रभु जी बोलो। मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम अब ऐसे बात इनका नाम भी ले लें ना, इनका नाम लेने से हमारे कितने जन्मों के पाप खुल जाएंगे। इतने श्रेष्ठ वैष्णव श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अभी हम कुछ कहानी सुन रहे हैं, ऐसे कुछ चर्चा कर रहे हैं ना, इनके नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ। वेरी गुड। तो अभी और भी बोल बताएगा, मतलब क्या बताएंगे? मतलब आप बताएं। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी, ठीक है, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। मतलब क्या बोलेंगे? क्या? पीछे आ रही अमर जी दीदी। तवार के है ना, सबसे सीखना है थोड़ी। अब सीक्वेंस नहीं मालूम, तो रट्टा ही मार दो कोई बात नहीं। उनका नाम ही इतना शुद्ध है ना, उनके नाम से ही रूप गोस्वामी जी ऐसे वैसे वो नहीं कि जो आजकल के हैं, वो स्वयं जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, बहुत रूप मंजिल के रूप में नित्य परिकर। अगर हम उनका नाम भी लेंगे तब भी कुछ तो मिलेगा भक्ति में, कुछ तो हमारा स्थान होगा। कोई एक सुविधा होगी बाकी हम भक्ति कर सके, कुछ तो याद होगा, है ना? तो अब यहाँ से समझ में आया सबको? अब इनके सेवित विग्रह के नाम, ठीक है, एक सीक्वेंस में। जैसे हमने गोस्वामी के नाम लिए ना, वैसे ही श्री रूप गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह कौन है? बोलिए। जो कोई हाथ में लेके रखे तो उसने करे। श्री रूप गोस्वामी जी ने किन विग्रहों की सेवा की? बहुत फेमस नेम है, हम बोलते हैं बहुत बार, इतने बार बोलते हैं ना, इतना प्यारा लगा भगवान का। भगवान के साहिबान प्यारे हैं, है ना? भगवान के साहिबान प्यारे हैं। तो क्या बताओ, श्री रूप गोस्वामी जी ने किनकी सेवा किया? श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह कौन? बोलो, आप बताओ। आप बताओ, बताइए। राधा गोविंद जी, ठीक है। अब ये इसको सब याद रखना, श्री रूप गोस्वामी जी ने किनकी सेवा किया? राधा गोविंद देव जी, ठीक है। अब दूसरे सनातन गोस्वामी जी, माता जी की माता के नाम सुना है, आप बताएं। ठीक। अब तीसरे विग्रह
अभी आप कुछ बोला माता जी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के सेवित विग्रह कौन? उपेंद्र प्रभु जी का है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह कौन? गुरु जी ने भी रिसेंटली बताया, प्रभु जी थोड़ा जोर से क्यों बताया? आपको नहीं पता हुआ गुरु जी बात है। बताओ किसको बता नहीं? तो मुझे पता है, एक से पूछ नहीं रहा। बताओ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह है। नहीं नहीं बताओ। प्रभु जी का है, प्रभु जी आप बताओ। श्रीमद् भागवतम। उनको महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था कि आपने क्या करना है? श्रीमद् भागवतम की सेवा करना है, डेली हर रोज नित्य पद क्या करना है? श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना है। तो उन्होंने अब उसी को अपना जीवन बनाया। किसको? श्रीमद् भागवतम को। इस बात को सब लोग याद रखना। एक टिपिकल क्वेश्चन था वैसे कि श्रीमद् भागवत स्वयं कौन है? स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है। बोलते हैं ना, जो श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद है ना, ऐसे बोलते हैं। कितने? 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत के। वो भगवान की कितने अंग है? 12 अंग है। कैसे है पता है? किसको पता है? बोलो, किसको पता है? बताओ लोग माइक बताओ। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद है ना? आपको पता है? पहले 2 स्कंद 2 चरण। हाँ ठीक है। मुझे भी पता है, किसको पता होता है? आपको पता है? ऐसे नहीं बताते, ठीक ठीक से बताते हैं। जो पहला और दूसरा स्कंद है, हो गया 9 ऐसे नहीं बोलते। मर्द मर्द मुस्कुराता उठार विंद। अब हमारे प्रभु जी आगे हैं। प्रभु जी आपको बड़ी मदद कथाएं सुनाएंगे। अभी जितना हमने जान किया वो कल नेक्स्ट टाइम सुनेंगे जी। तो चौथे गोस्वामी का नाम क्या था? श्रीजीव गोस्वामी जी। उनके सेवित विग्रह को किन तो पता है? हाथ खड़े करें। इतनी बार बोले हम, इतनी बार बोलते हैं, आज कितनी बार बोला? बताओ। राधा दामोदर जी। ठीक है, ये इस बात को याद रखना। अब 5वें गोस्वामी कौन हुए? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके सेवित विग्रह कौन? सबको बताओ। ये हिंदू बोलते हैं वृंदावन के रॉकस्टार। लक्ष्य बोलता है, बताओ। राधा रमन जी। आज का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे लक्ष्य। और छठे गोस्वामी कौन है? श्री रघुनाथ गोस्वामी। उनके सेवित विग्रह कौन? बताओ, आप बताओ। राधा श्याम सुंदर। हाँ
आप बताइए। महाप्रभु जी ने उनको गोवर्धन शिला दी थी और गुंजामाला विष्णु के प्रतीक मतलब है ना। और राधा जी के प्रतीक को गुंजामाला, इसको बोलते हैं राधा गिरिधारी। ठीक है, सबको याद रहेगा क्या बोला माता जी ने, बताओ। महाप्रभु जी ने नरद गोस्वामी जी को क्या दिया था, गुंजामाला दी थी और क्या दिया था, गोवर्धन शिला दी थी। तो उनको बोला था कि आप इनकी सेवा करना, है ना। वो आज भी राधा गोकुलानंद जी के मंदिर में अभी भी है। ठीक है, उनको बोलते हैं श्री राधा गिरिधारी। जब हम कीर्तन करते हैं क्या बोलते हैं, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, श्री राधा गोस्वामी प्राण धरे, श्री राधा गोस्वामी प्राण धरे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। हम तो बस आवन तक से करते हैं। जो हमने आज सीखा ना उसको आप उसमें से सुनेंगे, सुनने होती से थोड़ी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि शिरोर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रदेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीपाद शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर के चरणों में अनंत कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद वैष्णव वृंद मातृ वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो अभी तो आज एक विशेष तिथि, हाँ सभी ध्यान दें, आज एक विशेष तिथि जिसको हम लोग बोलते हैं एकादशी, एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि इतनी श्रेष्ठ तिथि है जो जिसका सभी लोग पालन करते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग स्थानों पे एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन सबका एकादशी का पालन करना एक जैसा होता नहीं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के प्राण नहीं छूट रहे, किसी व्यक्ति के प्राण नहीं छूट रहे, तो कहा जाता है यदि एकादशी का संकल्प किया जाए, अभी किया नहीं एकादशी का पालन, केवल संकल्प किया जाए तो उस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं शरीर से। हाँ, हमारे खुद के घर के पास ऐसा हुआ था, खुद देखा कि एक व्यक्ति ने केवल प्रण लिया कि हम इनके नाम से इतनी एकादशी करेंगे, उसके प्राण नींद करते थे, तो उनके उसी समय उसी क्षण जो है प्राण निकल गए। और इस रूप में भी एकादशी को देखा जाता है। और जैसे आज की जो एकादशी उसका नाम है पुत्रदा एकादशी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं एकादशी को, इस एकादशी को पालन करते हैं, क्यों? ताकि पुत्र की प्राप्ति हो। तो क्या फिर हर एकादशी का कुछ ना कुछ ऐसे फल होता है, तो क्या हमें एकादशी को इस फल रूप में इसको व्रत को करना चाहिए? हम लोगों को किस उद्देश्य से इसको करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। और लोग या हमारे आसपास बहुत से लोग पालन करते हैं, वो किस इच्छा से करते हैं और हमें किस इच्छा से करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि एकादशी के दो फल होते हैं, एक होता है गौण फल और एक होता
प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। हाँ, इसको ऐसे समझें, गौण और मुख्य को ऐसे समझें कि जैसे मुझे यहाँ से सब्जी लेने जाना है, तो सब्जी लेने जाना है, तो सब्जी लेने जाते जाते मुझे याद आया कि रास्ते में तो मुझे क्या करना है, दवाई भी लेनी है। तो मैं घर से निकला सब्जी लेने के लिए और रास्ते में मैंने दवाई भी ले ली। तो मेरे निकलने का मुख्य कारण क्या था, सब्जी लेकर के आना, और रास्ते में मैंने चलते चलते ऐसे कर दिया तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी हो गया, है ना। मुख्य उद्देश्य तो कुछ और था। उसी प्रकार से ये जो एकादशी है, एकादशी तिथि है, इसका मुख्य फल क्या है, भगवान की सेवा। और इसका गौण फल क्या है, ये जो हमने सुना, जैसे पुत्रदा एकादशी। हाँ, अब जो व्रत, जैसे हम बोलते हैं लोग व्रत किया जाता है, तो शास्त्र में बहुत सारे व्रत बताए। जैसे एक व्रत बताया पयो व्रत। ये पयो व्रत क्या होता है, केवल दूध पी के रहना। एक होता है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत क्या होता है कि चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती बढ़ती हैं, उसी के अनुसार अपने भोजन को करना। अब चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से करना, इसको बोलते हैं चंद्रायण व्रत। लेकिन एकादशी का व्रत, जिसको हम एकादशी के व्रत को व्रत नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है उपवास। तो अब जैसे हम लोग हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं ना, तो किसी हमारे आचार्य हुए श्री भक्तिविनोद स्वामी महाराज, उनसे किसी ने पूछा, और उनको सब लोग प्रभुपाद बोलते, बोले प्रभुपाद, बोले हाँ बोलो। बोले हम ये जो हरे कृष्णा करते हैं, इसका फल क्या है। तो उन्होंने कहा मोर हरे कृष्णा, और ज्यादा हरे कृष्णा। बोले अच्छा, और ज्यादा हरे कृष्णा का फल क्या है, बोले और ज्यादा हरे कृष्णा। हाँ, कहने का मतलब क्या कि भगवान का नाम करने से हमारा मन जो है भगवान की सेवा में लगता है, और ज्यादा नाम करने से क्या होता है, और उससे क्या मिलती है हमें, और सेवा मिलती है, और सेवा करने से फिर और सेवा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो एकादशी है, एकादशी व्रत है, इसको यदि सेवा करने के उद्देश्य से किया जाएगा तो अपने आप से क्या होगा, भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। तो ये सब जो फल है, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति और ये सब, ये तो गौण फल है। मुख्य फल क्या है, भगवान की सेवा। तो और इसी विषय में क्या कहा गया कि इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन और कथा सुननी चाहिए। बोले नाम संकीर्तन तो ठीक है, लेकिन कथा भी सुननी चाहिए। क्यों कथा सुननी चाहिए? तो इस विषय में जैसे हम सुन रहे थे अभी कि चंद्रायण व्रत इत्यादि ये सब, तो देखो इसको बच्चे को आप पीछे लेके बैठ रहे माता जी। तो देखो अभी हम चंद्रायण व्रत और ये सब सुन रहे थे ना, तो ऐसे ही इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं। भागवत की कथा में परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा कि 7 दिन के बाद आपका जो शरीर है वो छूट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उनका जो पुत्र है उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया और ऐसे स्थान पर चले गए जहां पर कौन रहते हैं, मुनि ऋषि इत्यादि रहते हैं। हाँ, और वहां पर शांत होकर के बैठ गए और सबसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे क्या हो, मेरी सदगति हो। तो सब लोग उनको बोलते हैं, कोई बोलता है कि आप चंद्रायण व्रत कर लो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हाँ, और तभी वहां पर कौन आ गए, सुखदेव गोस्वामी जी। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब वहां पे आए तो वो भी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, बोले मुझे हाथी का स्नान नहीं चाहिए। हाथी का स्नान कैसा होता है,
बोले पहले क्या करेगा, जाएगा अच्छे से जल में नहाएगा खूब अच्छे से, अपने शरीर को बिल्कुल स्वच्छ कर लेगा, और जब वापस आएगा तो क्या होगा, मिट्टी में खुद को रौंद लेगा, फिर से मिट्टी हो जाएगी, फिर से उसका शरीर गंदा हो जाएगा। तो बोला कि हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही है, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही है। क्या है हम लोगों के जीवन में? बोले हम लोग भगवान का नाम तो करते हैं, हाँ, नाम करने से क्या होता है? बोले नाम करने से हमारी पाप वृत्ति दूर हो जाती है, पाप वृत्ति पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, वो पाप वृत्ति दूर हो जाती है, पाप को करने की जो वृत्ति है वो दूर हो जाती है। तो ये जो हाथी का स्नान कहने का मतलब, हमने पाप तो दूर कर लिए, लेकिन पाप दूर करने के पश्चात फिर से वो पाप प्रवृत्ति हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तो कहा कि ये जो भगवान का नाम है, करते 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 क्या होगा, साथ में हरि कथा सुनने से हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान का नाम भी करना है और भगवान की कथा भी सुननी है। दोनों चीजें करें, हमारे आचार्यों ने बताया दोनों चीजें करें, वरना अगर केवल कथा सुनेंगे तो क्या होगा, हाँ, केवल कथा सुनेंगे तो क्या होगा, नाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कथा डाइजेस्ट नहीं होगी। और अगर केवल नाम करेंगे तो हरि नाम में रुचि नहीं होगी। तो इसीलिए कहा श्रवण कीर्तन ये दोनों बहुत जरूरी है, ये दोनों वस्तु बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से हमें दोनों काम करने पड़ते हैं। और भगवान का जो नाम है, जिसको हम बोलते हैं नाम चिंतामणि, जैसे हमने सुना एकादशी के भी दो फल है, गौण और मुख्य। ऐसे जो भगवान का नाम है वो भी दो प्रकार का। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान को कि जैसे हम बोलते हैं कोई गुण उनका जो बताए ऐसा नाम, जैसे दीनानाथ, आप तीनों के नाथ हैं, हाँ, परम पिता, परमेश्वर, हाँ, जगन्नाथ। तो ये जो सब नाम है क्या बताते हैं, भगवान के किसी गुण को बताते हैं, ये भगवान का नाम नहीं है। हाँ, दीनानाथ, आप तीनों के नाथ हैं, ये भगवान का नाम नहीं है, भगवान के किसी गुण को दर्शाते हैं। भगवान का वास्तविक नाम क्या है, नंद नंदन, और क्या है, श्री राधा कांत। जैसे अभी हम सुन रहे थे बड़े सुंदर सुंदर नाम, श्री राधा रमण, श्री राधा गोविंद। हाँ, तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने बताया कि हमें कौन से भगवान के किस नाम, किन नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो नाम क्या है, भगवान के मुख्य नाम, जैसे जो भगवान के मतलब जो भगवान के धाम में जिन नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उसमें ऐसे ही नहीं आ गया कि पहले हरे फिर कृष्ण फिर हरे फिर कृष्ण। उसमें हरे कृष्ण शब्द की अलग अलग व्याख्या है। एक स्थान पे श्री कृष्ण राधा जी के साथ रमण कर रहे हैं, हाँ, और एक स्थान पे कृष्ण का विरह हो रहा है। हाँ, तो कुछ आचार्य तो ऐसा बोलते हैं, बोले हरे कृष्ण, मानो श्री कृष्ण उस कुंज में प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो मानो उसके पश्चात क्या हो रहे हैं, वहां पर विरह हो रहा है। और हम जो तिलक धारण करते हैं उसका भी क्या बतलाया, उसका भी बहुत प्रकार के अर्थ बतलाए। अर्थ ये बतलाया कि मतलब साधारण तौर पे ऐसा सुना जाता है क्या है, भगवान के चरणारविंद है। और एक अर्थ क्या बताया हमारे परम गुरुदेव और अन्य आचार्य इस बात को बोलते, मानो ये जो पत्र हम धारण करते हैं, तो पत्र हमारे लिए कौन सा पत्र पूजनीय है, तुलसी। और तुलसी जी कहाँ होती है, वृंदावन में। तो बोला ये वृंदावन है, और इस वृंदावन में राधा और कृष्ण विहार कर रहे हैं। तो ये जो दो रेखाएं बताई, वो बताया राधा और कृष्ण वहां पर विहार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से तो यहाँ सब स्थानों पर कौन से नामों का उच्चारण हो रहा है, भगवान के मुख्य नामों का। तो लोग बोलते हैं नाम करो, बोले कौन सा नाम करो, बोले कोई भी करो,
ऐसे नहीं होता। हमारे गुरुजन बताते हैं कि नाम करो भगवान का, लेकिन कौन सा जो वास्तविक रूप में उनका नाम है, जो वास्तविक रूप में उनका नाम है। अच्छा, प्रश्न ये होता है, लोग बोलते हैं कि मुझे हरि नाम करते हुए इतना समय हो गया, हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। हमने तो सुना है, देखो शास्त्र में इतनी बड़ी बात बोल दी, बोले भगवान का नाम करने से, इस बात पे ध्यान दे, ध्यान से सुने, बोले भगवान का केवल एक बार कोई नाम ले ले तो उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान का कोई एक बार नाम कर ले तो उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो अभी इतने इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 1000 कुंडीय यज्ञ, हाँ, 2008, 3008, 51,000। वो लोग कहेंगे हमारी तो दुकान ही बंद होगी। हाँ, 1 करोड़ कुंडीय यज्ञ कह रहे हैं प्रभु जी। 1 करोड़ कुछ और भी होता है, तो फिर वो लोग कहेंगे तो हमारा सब काम ही खराब कर दिया। हाँ, वो तब होता है जब हमारी शरणागति होती है। शरणागति होती है। शरणागति समझते हैं कि मैं जिस नाम को कर रहा हूं वो क्या, कौन है? साक्षात भगवान, साक्षात कृष्ण, साक्षात कृष्ण। तो इसीलिए अब भगवान के नाम में कोई दोष नहीं है कि हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही। दोष कहाँ है? हमारे जितने अंदर क्या है, उस समय के संस्कार हैं। वो संस्कारों से हम इस तरीके से बंधे हुए हैं कि हम लोग जो भगवान का शुद्ध नाम है उसको नहीं कर पा रहे। लेकिन कहा जाता है कि दवाई एक ही बारी में असर नहीं करती, है ना? पर दवाई तो असर करती है, परहेज किया जाता है साथ में, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि बार बार कथा सुनो भगवान के नाम के साथ साथ। उससे क्या होगा? दवाई असर करना शुरू करेगी, और दवाई असर करना शुरू करेगी, क्योंकि हमारे गुरुजन क्या बतलाते हैं कि इस दवाई को कैसे लेना, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? जब हम कथा सुनेंगे, साधु संग करेंगे। तो हम, हमारे गुरुजन जी महाप्रभु ने भी यही बोला, भगवान का नाम करो। तो सब चीजें हम इतनी चीजों में खो जाते हैं कि भगवान के नाम को छोड़ देते हैं, और सब चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, भगवान के नाम को ही छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, उनके पीछे भगवान के नाम को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, भगवान का नाम करना। इसीलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी से पूछा, बोले आप